कभी महाराष्ट्र से पुणे से भारत की सत्ता संचालित होती थी, आज स्थितियां काफ़ी बदल गई हैं। लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता दूँ, शनिवार वाड़ा का जो मुख्य गेट है उसका नाम ही दिल्ली गेट है। और यहाँ भी लोगों की नज़रें लोकसभा चुनाव क्योंकि करीब है, दिल्ली पर ही नज़रें हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो शनिवार वाड़ा घूमने के लिए आए हैं, पुणे के तो नहीं हैं लेकिन महाराष्ट्र से वाकिफ़ हैं। जी, आपका क्या नाम है? महेश जी, चुनाव सामने है। इस समय तो दो ही यहाँ पर गुट दिख रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार साहब और शिंदे साहब, इनकी महायुति है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे हैं, उनकी महाविकास अघाड़ी है। क्या आपको माहौल महाराष्ट्र में दिख रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से ही हैं। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, क्या है? कल प्रधानमंत्री आए थे पुणे में, आज आए हैं लातूर में, क्या माहौल आपको दिखता है? माहौल तो अच्छा है। नहीं, किसके लिए अच्छा है? ये पवार साहब का गढ़ रहा है यहाँ पर। पवार साहब, हम यहाँ के नहीं, यवतमाल। हाँ, मतलब ये इलाका पवार साहब का गढ़ है। लेकिन महाराष्ट्र में जहाँ से आप हैं, यवतमाल से, जी, तो वहाँ किसका असर है, क्या असर है, क्या महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे उद्धव ठाकरे का मौजूद। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह पिछली बार 48 में 41 सीटें महायुति ने जीती थी, आज महायुति की सूरत अलग है। शिवसेना आधी आधी हो गई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी भी आधी आधी हो गई है। यहाँ के लोग कैसा सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? यावर्षी आता उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेस जी, याची सत्ता येऊ शकते। अच्छा, महाविकास अघाड़ी आपको ऐसा लग रहा है? आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग दिल्ली से हैं, वहाँ लोग ज़्यादा हिंदी समझते हैं, मराठी भी समझते हैं लेकिन हिंदी ज़्यादा समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि महाविकास अघाड़ी का असर ज़्यादा है? आ जाएगी। कितनी सीटें आएंगी 48 में से, क्या लगता है? 48 में 35 सीट आ जाएगी। अच्छा, क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्या वजह लगती है? प्रॉब्लम ऐसा है कि मोदी सरकार ने काश्तकार के लिए कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया जी, किसानों को दिक्कतें हैं। दिक्कत ये है। और जो ये बड़े बड़े वादे करते हैं और ये दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, अच्छा, वो उसमें आपको कोई दम नजर नहीं आता? दम नहीं। तो आप किस तरह का क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? एक बार बदलाव चाहिए। एक बार बदलाव चाहिए। दिल्ली 10 में साल हमने उसने दिए है मोदी को, जी, एक जी। बार दूसरे को चाहिए। एक बार दूसरे को मौका मिलना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में जो प्रमुख मुद्दे हैं आप लोगों के, उनकी बात हो रही है? वैसी बातें आपकी नहीं उठाई जा रही हैं। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? लातूर से आई है मैम, आपका नाम क्या है मैडम? जी, तो आपका भी वोट है, आप भी लोकतंत्र में रहते हैं, आप क्या महसूस करते हैं चुनाव को लेकर? देखो, लातूर तो विलासराव देशमुख जी का गढ़ है जी, तो जब तक विलासराव जी थे हमारी लातूर की बहुत सारी प्रगति हो गई, बहुत अच्छा चल रहा था, मिट्टी को भी सोने का दाम मिल रहा था, तो इतनी प्रगति हो गई लातूर में जब विलासराव थे। जब से विलासराव गए तो सोना भी मिट्टी हो गया, बोले तो इतना नीचे आ गया लातूर। फिर उसके बाद भाजपा की सत्ता आ गई और 10 साल में हमारा जो लातूर का एमएलए है तो कांग्रेस का अमित देशमुख साहब जी, विलासराव के सुपुत्र हैं जी, बड़े जी, वो आ गए, मगर 10 साल में हमारे तरफ केंद्र में तो इनकी सत्ता है ना जी, एनडीए की सत्ता है, बीजेपी की है हाँ, जी, बीजेपी की है। तो राज्य में हमारे विलासराव के बेटे थे ना अमित देशमुख, तो कुछ भी विकास नहीं, 10 साल से कोई विकास नहीं। मंत्री तो प्राइम मिनिस्टर तो पूरे देश के है ना, राज्य में कोई भी आए, हमारे खासदार एमएलए कोई भी रहे, अगर हमने मोदी को चुन के दिया है तो उन्हें विकास करना चाहिए, आपको ऐसा लातूर लगता में है? कुछ तो विकास करना चाहिए। हमारा लातूर 10 साल पीछे गया है जब से विलासराव जी गए हैं, तो हम विकास चाहते हैं। सरकार कोई भी आए, जनता का भला हो, किसानों का भला हो, देश का भला हो, यही चाहते हैं जी, और हमारा देश आबाद रहे। मैं जिस मातृभूमि पर खड़ी हुई हूँ, मैं उस मातृभूमि को नमन करती हूँ। जय महाराष्ट्र। मैं अनीता वर्मा, क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट्स की महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट हूँ। मैं देशवासियों से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ
कि आप अपना ये बहुमूल्य अधिकार मत खोइए। आप घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए, वोट कीजिए और वोट कीजिए। समय आपके सामने खड़ा है, समय आपको ललकार रहा है। खड़ा हो, बाहर निकलो, वोट करो, वोट करो, वोट करो। यह मूल मंत्र यंत्र का यह लोक पर्व देश के हित के लिए, यह त्योहार का सम्मान करो। मैं सारे देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि घर से बाहर निकलो और वोट करो, वोट करो, वोट करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।